सुरक्षा बच्चों के हाथों नहीं सौंप सकते। अगर इस पॉलिसी में कुछ बदलाव हुआ है तो बदलाव हुआ है, नहीं गुड। तुम कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ देखिए एक भी बात मुंह से निकाली तो देशद्रोही कहलाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं सिर्फ ऑटोबॉट्स का हुक्म मानूंगा, मैं उन्हें जानता हूँ, आपको नहीं। जान जाओगे। सेंटिनल प्राइम, ये एना जॉन से चलती है, अब वो उससे बाहर है, वो नींद के प्रोग्राम में है। चलो शुरू करें। ये है वो महान मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का कवच। उसके पास दुनिया की वो इकलौती चीज है जो ट्रांसफॉर्मर की चिंगारी को फिर से भड़का सकती है। यकीन नहीं हो रहा। सेंटिनल प्राइम, हम आपको वापस बुलाते हैं। गोली मत चलाना! रुकिए सेंटिनल, रुकिए। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम। अब सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं। डरने की कोई बात नहीं। हम पृथ्वी पर हैं। ये आपका घर है सेंटिनल। जंग का क्या हुआ? जंग में हार हुई है। साइबरट्रॉन अब एक बर्बाद बंजर जमीन रह गई है। हमने यहाँ पृथ्वी ग्रह पर शरण ली है। मानव नस्ल अब हमारे दोस्त हैं। मेरा जहाज, हम पर गोलियां चली थी। स्तंभ, वो सारे स्तंभ कहाँ है? आपने उनमें से 5 बचा लिए थे, सबसे अहम स्तंभ भी। सिर्फ 5? हमारे पास 100 से ज्यादा थे। एक्सक्यूज मी ऑप्टिमस, क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन सी तकनीक है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? ये पृथ्वी को नया आकार देने की तकनीक है। इन स्तंभ के जरिए ट्रांसफॉर्मर्स के अंतरिक्ष पुल बनते हैं। इसे मैंने बनाया है, मैं ही इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये तुम्हारे भौतिक सिद्धांत को नकार कर स्थान और काल के पार ले जाता आप है। टेलीपोर्टेशन तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, संसाधनों के लिए, शरणार्थियों के लिए। शरणार्थियों या सैनिकों की टोली, हथियार, शायद बॉम्ब के लिए अचानक हमला करने का जरिया, यही इसका फौजी काम है ना? ये तकनीक सिर्फ हमारी है और ये हमें वापस चाहिए। हाँ, अगर इंसान इजाजत दे तो आप कत्लेआम करने के लिए हमारी धरती पर कोई भी जानलेवा हथियार या स्तंभ नहीं ला सकते। काफी सारी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है और यही इंसान को जानवरों से अलग करता है। मैं तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज कर सकता हूँ अगर तुम मेरी महानता का लोहा मान लो। डिसेप्टिकॉन को पता नहीं चलना चाहिए कि अंतरिक्ष पुल यहाँ है, क्योंकि अगर वो उनके हाथ लगा तो समझो तुम्हारी दुनिया खत्म। डरावनी सपनों की फाइल। तो इंक्वायरी जारी है। हमने तुम्हारे ऑफिस में एजेंट्स भेजे हैं और फिलहाल हम तुम्हें ऑटोबॉट्स की हिफाजत में घर भेज रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मैं किसे समझाऊं कि मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे इसका हल पता है। हम मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हें सौर मंडल और मजेदार ग्रहों के बारे में बताऊंगा जहाँ हम घूम सकते हैं। मेरी टेबल से उतरो अभी। बंदूक से डराती है। अब मैं मदद नहीं करूंगा। आंटी गुस्से वाली। क्या होगा? आप बताइए मैं क्या करूँ? घर चला जाऊँ, वापस काम पर जाऊँ, फोटो कॉपीज निकालूं? मेरा मतलब ये यूनिट तजुर्बेकार इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए नहीं जिनके पास स्पेशल गाड़ी हुआ करती थी। आप कुछ ज्यादती नहीं कर रही मैम? मुझे मैम मत कहो, मैं मैम नहीं हूँ। लेकिन आप औरत तो है ना? तो वो आपके हैं? हाँ, CIA। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक मेडल है। प्रेसिडेंट ने दिया है। अच्छा, तब तो तुम मेरी बात समझ सकते हो, है ना? जब तक मैं ना कहूँ कोई ऑटोबॉट्स के साथ काम नहीं करेगा। तुम मेरे सिस्टम को तोड़ रहे हो। चलो चले यहाँ से। तुम जो कहने आए थे वो कह चुके हो। सच कहूँ, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे काम की कदर करती हूँ, पर तुम कोई सिपाही नहीं। तुम खबरी थे और हमेशा खबरी रहोगे। ये एक हीरो है। बम्बलबी, तुम लिफ्ट से ऊपर जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। हद कर दी यार, उस औरत ने तो हमें दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। गवाह सुरक्षा प्रोग्राम बकवास है। हाँ, पर हम इस मशीनी दानव और उसके तोप के साथ ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि ये कुत्ता तो मक्खी भी नहीं मार सकता बॉस। बम्बलबी, पुराने दिन याद आते हैं ना? मुझे भी। उस औरत ने मुझे खबरी कहा, यकीन नहीं होता। इतना करने के बाद भी मैं सिर्फ एक खबरी हूँ। हाँ, सच कहा तुमने। वो औरत तो एकदम उल्टी खोपड़ी की निकली। यहाँ इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं।
हमें इसका कुछ करना चाहिए। बम्बलबी, मुझे पता लगाना है वो इंसानों को क्यों मार रहे हैं। हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना होगा। मेरे अगले गेस्ट हैं एक पूर्व अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्होंने वो क्या कहते हैं एलियन सिपाहियों के साथ हमारी फौजी साठगांठ के खिलाफ निडर होकर खुलासा करने की हिम्मत की है। उन्हीं की लिखी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का नाम है कोड नेम हीरो। तो पेश हैं पूर्व स्पेशल एजेंट सीमोर सिमंस। बिल, तुम्हारा फैन हूँ, मजा आएगा तुमसे बात करके। तो एजेंट सिमंस, आपका कहना है कि तथाकथित एलियंस की लड़ाई में किसी एक पक्ष का औपचारिक तौर पर साथ देना हमारे हित में होगा। हाँ, क्योंकि दूसरी साइड तो हमें मार ही डालना चाहती है, इसलिए ये एलियंस की लड़ाई हमारे हित में नहीं है। ये डिसेप्टिकॉन्स बहुत खतरनाक है। पर जनता की राय है कि ऑटोबॉट्स के चले जाने पर ही दुनिया ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। उन्हें पृथ्वी से बाहर निकालिए। उनकी देखिए, जरूरत मुझे नहीं है। बॉम्ब हाथ में लेकर सोना सुरक्षित लगता है, इसका मतलब ये नहीं मैं सही हूँ। पर जनाब, यहाँ द फैक्टर में कुछ ऐसे कागजात हमारे हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि आप चैज, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। लोग कम करने थे, बजट में कटौती करनी थी। चैज, हटो यहाँ से, जाओ। स्थिति की रिपोर्ट के मुताबिक आप वहम की गहरी प्रवृत्ति के शिकार हैं। जानबूझकर गलत सवाल पूछ रहे हो। एलियंस के बारे में जानना है तो मेरी किताब खरीदिए, मेरी किताब खरीदिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और बिल, अगर तुम मामला बाहर निपटाना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। और ये इंटरव्यू खत्म। आप बाहर चाहिए मेरे घर से। देना चाहूंगा कि समझे तुम? मानव जाति की सोचिए। जाहिर है आपने मिस्टर सिमंस को नाराज कर दिया है। 23 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाइए, मैंने पुलिस बुला ली है। तुम अनपढ़ गवार नहीं जानते किससे बात कर अगला रहे हो। प्रोग्राम क्या है, कहाँ जाना है? दोपहर को शहर में बुक साइनिंग, फिर हम आपका रियलिटी शो डिस्कवरी चैनल को दिखाएंगे। ओ, और कोई विटविकी है जो मुझे दिन में 5 बार फोन करता रहता अच्छा, है। उसे क्या चाहिए? डिसेप्टिकॉन्स लौट आए हैं, पर क्यों? यही जानने के लिए आपकी मदद चाहिए। लौट आए? अच्छा है, फिर तो मेरी किताब और बिकेगी। अगर मैं आपको 51 साल पुराना राज बताऊं जो आपको किसी ने नहीं बताया तो? देखो, तुम मुझे फिर से लालच दिला रहे हो। मैं लालच से निकलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। टच, ये फोन कोई टैप तो नहीं कर रहा? नहीं। लालच अच्छी चीज नहीं है। मैं अमीर हूं, मैं क्यों करूंगा? मैं लालच में फिर नहीं फंसूंगा, बिल्कुल नहीं। शैतानों को जीतने नहीं दूंगा। हो गया। तो बताओ क्या है राज? जल्दी। अपोलो, चांद, एलियंस, खुफिया बातें, भविष्य तकनीक, हत्या, ऐसे ऐसे राज। अपोलो। होशियार मेगाट्रॉन, आ रहा है डॉन। ये ग्रह कितना शानदार है, कितना सुकून है यहाँ। साइबरट्रॉन के आखिरी दिनों जैसा नहीं। मैंने अक्सर सोचा है, अगर मेरी जगह आप आखिरी जंग लड़ते तो क्या होता। बीते हुए कल का गम मत करना मेरे अजीज। तुम्हारी वजह से ही आज हमारी नस्ल जिंदा है। आप हमारे लीडर हैं सेंटिनल, हमें सही रास्ता दिखाना आपका हक है। इस दुनिया से मैं वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता ऑप्टिमस, बल्कि तुम मेरे गुरु हो। हमें इस केस को अलग अलग टुकड़ों में देखना होगा। ऐसा लगता है जैसे एस्ट्रोनॉट्स में महामारी फैल गई है। ये कार एक्सीडेंट में मारे गए, ये मारे गए, ये गायब हो गए, ये भी मारे गए, ये भी कार एक्सीडेंट में। तो हम क्या समझे, ये लोग अंतरिक्ष यान चला सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते। तुम्हारी जानकारी मैं ले आया विटविकी। थैंक यू ब्रूस। देखो, मुझे कम से कम एक को तो देखने दो सैम। फटाफट। ठीक है। लूनर रिकॉनेसांस ऑर्बिटर। इस अंतरिक्ष यान को नासा ने 2009 में लॉन्च किया था। फॉरेंसिक्स के मुताबिक वैंग ने शायद कोड से छेड़छाड़ की, जिस वजह से चांद का एक अंधेरा हिस्सा नक्शे में आ नहीं सका। वाकई लाजवाब है। ये अंदर घुसाते हैं, हमें डराते हैं, अपने गंदे काम करने पर मजबूर करते हैं और काम खत्म हो जाने पर पुश दिमाग की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो इंसान डिसेप्टिकॉन्स के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डिसेप्टिकॉन्स चांद पर कुछ ढूंढने का ढोंग रच रहे हैं सर। सच बात, डिसेप्टिकॉन्स कुछ छुपा रहे हैं। आओ खेलो डैडी के साथ। आओ आओ, गिराओ मुझे, खेलो। बचपन में तुमने बहुत कचरा पट्टी खाई थी क्या? पागल, अच्छा लगा? मुझे गुदगुदी हो रही है। सर, यहाँ ऊंचे लेवल की एलियंस के बारे में मीटिंग चल रही है जिसमें आप जैसे लोगों को आने की इजाजत नहीं है।